स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या है आखिर स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल होना। देखिए, भारतीय संदर्भ में और पश्चिम के संदर्भ में स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग अलग है। अच्छा। जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो उनकी स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस कॉनोटेशन से, डिनोटेशन से आती है। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास करे, जो भक्ति में रहे, जो सरेंडर कर दे, कि ये मान के चले कि गॉड ने सब कुछ बनाया है, वो हमको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होगा, उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करें। अगर हमारी किताब में ये लिखा है हम वही पालन करें, हमें ये करना है जो किताब में लिखा है वही करें, तो हम स्पिरिचुअल हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में ऐसा नहीं है। यहाँ की स्पिरिचुअलिटी फिक्स्ड नहीं है, वहाँ रास्ता भी फिक्स्ड है। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में रास्ता भी फिक्स्ड है, क्योंकि किताब एक दे दी, चाहे वो मैसेंजर के माध्यम से चाहे प्रॉफिट के माध्यम से, तो रास्ता फिक्स है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय संदर्भ में स्पिरिचुअलिटी फिक्स्ड नहीं है। ऐसा कोई भी रास्ता जो आपकी छोटी कॉन्शियसनेस को बड़ी कॉन्शियसनेस पे ले जाए, जो आपके चेतना के स्तर को छोटे स्तर से बड़े रास्ते पे ले जाए, वो सब अध्यात्म का रास्ता है। तभी तंत्र को भी शामिल किया गया। तंत्र तो प्रैक्टिकल है, तंत्र तो आप ये मान लीजिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो चाहे वो आप योग के मार्ग से जाएं, आप देखिए योग का मार्ग, यम नियम जो अष्टांगिक मार्ग है, वो समाधि के लेवल पे सारी डुअलिटी खत्म होते चले जाते हैं। चाहे बुद्ध के मार्ग पर जाएं, अब बुद्ध के मार्ग पे भी शुरू में डाइवर्सिटी लगेगी, वहाँ भी नॉन डुअलिटी स्थापित हो रही है। नॉन डुअलिटी का तात्पर्य केवल सैद्धांतिक लेवल पे नहीं, व्यवहारिक लेवल पे नॉन डुअलिटी हमें छोटी छोटी जो आइडेंटिटीज़ हैं उनसे मुक्त करता है। तो अध्यात्म भारतीय संदर्भ में वह रास्ता है, वह पथ है जिसके माध्यम से हम छोटी मान्यताओं से बड़ी अंधकार से प्रकाश की, असतो मा सद्गमय, जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए। जैसे हम अंधकार में हैं तो हम ये सोचेंगे कि कास्ट रूल्स मानने चाहिए, अंधकार में हैं तो दकियानूसी मानेंगे, अंधकार में हैं हम जेंडर इनइक्वालिटी करेंगे। अध्यात्म का व्यक्ति कभी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करेगा, कभी कास्टिज्म नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसे पता है कि ये कास्ट या रिलीजन की छोटी आइडेंटिटीज़ ये मुक्ति का रास्ता नहीं है, अध्यात्म का रास्ता नहीं है। तो भारत में अध्यात्म आपके जो दिल को खोले, आपके जो मन को खोले, मन की गांठों को खोल दे, आपकी चेतना के स्तर को ऊपर ले जाए, वो अध्यात्म का रास्ता है। रास्ता कुछ भी हो, जो ऐसा करने में सक्षम हो, वो स्पिरिचुअलिटी है। तो इंडियन स्पिरिचुअलिटी, चाहे आप योग के माध्यम से जाएं, चाहे न्याय के माध्यम से जाएं, चाहे शंकर के माध्यम से जाएं, भारतीय संदर्भ में अध्यात्म का मीनिंग एकदम दूसरा है। धार्मिक स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं, धर्म में स्पिरिचुअलिटी का रास्ता सेम वैसा नहीं है जैसे रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी का है। सर, क्या पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक माना जाएगा? देखिए, पूजा पाठ प्रतीक मात्र है, ठीक है। पूजा पाठ करने वाला आध्यात्मिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पूजा पाठ अध्यात्म की अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन विरोधी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं तो हम आध्यात्मिक नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं तो हम निश्चित रूप से आध्यात्मिक हैं। हमारे जितने मंदिर हैं, हमारे जितने अध्यात्म के रास्ते हैं जिनको पूजा पाठ कहते हैं, ये हमें खबर दिलाने के लिए हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो। हमारे जीवन में नीचे रोकने वाली चीज़ें क्या होती हैं? जैसे हम कहें कि ईगो, अहंकार हमें नीचे रोकता है, हमें अध्यात्म के रास्ते पर नहीं ले जाता। हम मंदिर जाते हैं, एक्चुअली मंदिर में भगवान हैं या नहीं है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मंदिर में जाना, आपके ईगो को सरेंडर करना अध्यात्म की ओर ले जाएगा। मंदिर जाने का साइकोलॉजी ये है कि आप मंदिर जाते हैं और ये भूल जाते हैं, आप ये सोचने लगते हैं हम ही सब कुछ नहीं है, आपका ईगो ख़त्म होता है। तो टेंपल में जाना, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना बेसिकली सरेंडर का रास्ता है। और सरेंडर के भाव के साथ आप पूजा पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक हैं आप। लेकिन अगर प्रदर्शन के लिए पूजा पाठ करेंगे तो वो अध्यात्म का रास्ता नहीं है। आप केवल दिखाने के लिए पूजा पाठ करेंगे तो अध्यात्म का रास्ता नहीं है। तो पूजा पाठ अध्यात्म का रास्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों के बीच अनिवार्य शर्त नहीं है। बिना पूजा पाठ के भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं।
एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। अक्सर हम देखते हैं कि कपड़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंट होता है कि जो व्यक्ति इंडियन कल्चर के हिसाब से या अपने रिलीजन कल्चर के हिसाब से कपड़े नहीं पहनता है वो आध्यात्मिक नहीं है। तो क्या अध्यात्म का कहीं से भी हमारे अटायर से कोई रिलेशन है? देखिए, अध्यात्म का अटायर से बाहरी प्रतीक के रूप में तो मीनिंग है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ रंग जो होते हैं ना, वो हमारे मनोविज्ञान पर, हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। अच्छा। जैसे साइकोलॉजी कहती है कि आप अगर श्वेत के चादर बिछा के और तो आपको नींद अच्छी आने की संभावना रहेगी। ठीक है ना। उसी तरह से आप अगर कलरफुल कपड़े पहनते हैं तो वो मन पर अलग तरह का प्रभाव डालते हैं। अच्छा। उसी तरह से आप अगर गेरुआ वस्त्र पहनते हैं तो वो आध्यात्मिक कुछ विचारों को कंडीशनिंग देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं वो सब आध्यात्मिक हैं और जो कलरफुल बेडशीट के साथ सोते हैं उनको नींद नहीं आती। ये एक हेल्पफुल थोड़ा एडिशनल चीज़ें हैं, ये प्रतीक हैं। भाई आप हमें संसारी मत समझ लेना, हमने संसार में रह के संसारिकता का त्याग कर दिया। अध्यात्म का संसार के त्याग करने से कोई लेना देना नहीं, संसारिकता के त्याग से लेना देना है। तो ये जो कपड़े हैं, अटायर हैं, ये बाहरी प्रतीक हो सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं हो सकती कि हम इस विचार के हैं, हम आध्यात्मिक हैं इसलिए हम, या हमने गेरुए वस्त्र पहने हैं इसलिए हम आध्यात्मिक हैं। इससे कोई लेना देना नहीं। आप बिना गेरुए के भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। कबीर ने कौन से गेरुए का वस्त्र पहने? उन्होंने नहीं पहने, लेकिन पूरे आध्यात्मिक थे। उसी तरह से जो ऐसे वस्त्र नहीं पहनता है वो भी आध्यात्मिक हो सकता है। और ऐसा हो सकता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति, लेकिन हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति अगर ऐसे वस्त्र पहने तो सहायता जरूर मिलती है, क्योंकि मनोविज्ञान मदद कर सकता है। नहीं, थोड़ा एडिशनल, मतलब ऐसे मान लीजिए कि जैसे हम चश्मा लगाते हैं तो चश्मा, अब मोबाइल देखते हैं तो यूवी रेज आए नहीं, उसके लिए एक तरह से लेयर हो गई, बस उससे ज़्यादा मतलब नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप मोबाइल देखते रहे, यूवी रेज कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप गेरुए वस्त्र पहने रहें, लेकिन आपके विचार अगर सही नहीं हैं तो आध्यात्मिक आप नहीं हो सकते। एक और बात आती है सर इसी में कि जनरली लोग कहते हैं कि धर्म जो है रिलीजियस, अगर इंडिया का नाम जब देखते हैं तो हम कहते हैं बहुत रिलीजियस कंट्री है, बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत मंदिर जाते हैं। बट जब बात अध्यात्म की आती है तो कभी ये नहीं कहा जाता बहुत आध्यात्मिक लोग हैं इंडिया के। तो हमने अध्यात्म को पूजा पाठ से क्यों कनेक्ट कर दिया है? देखिए, हमने जैसा बताया, पूजा पाठ, रिचुअल्स, ये बाहरी आवरण है। जैसे ऐसे मान लीजिए कि धान होता है ना, धान के ऊपर पीली परत चढ़ी होती है, बीच में चावल होता है। तो पूजा पाठ और रिचुअल का उतना मीनिंग है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ले जाए, उसको सुरक्षित करते हुए। पूजा पाठ का ये मीनिंग है कि हमको रिमाइंड कराता रहे कि देखो ये है धर्म, ये है, इससे हमें आगे बढ़ना। लेकिन पूजा पाठ, जैसे कबीर ने एक कहा कि खेत के चारों तरफ हम बाड़ लगाते हैं। बाड़ मतलब एक हर्ब होती है, पौधा होता है जो जानवरों के घुसने, कांटेदार पौधा। लेकिन कभी कभी वो बाढ़ खेत में पड़ जाती है, बाढ़ ही सब कुछ हो जाता, फसल नष्ट हो जाती है। तो पूजा पाठ बेसिकली हमारे लिए बाहरी आवरण थे कि हम जो अभी, हमारा चेतना का स्तर इतना नहीं है कि हम अपनी चेतना को विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक रख सकें, तो पूजा पाठ के माध्यम से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो हमारा चेतना इधर उधर ना जाए, इसलिए है। लेकिन बिना उसके मूल अर्थ को, मतलब उसके एसेंस को समझे बगैर पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं है। जब हम उसके अध्यात्म के मूल में नहीं जा पाएंगे तो वो केवल ढकोसला बन के रह जाता है। हमारे यूपी में एक कहावत है, मन में राम बगल में छुरी। तो हाँ, मतलब मन में राम बगल में छुरी, ये तो घातक है ही, लेकिन मन में राम और बगल में राम नहीं होना भी, ये भी गड़बड़ है। ये भी ये केवल बाहरी ढकोसला होगा जाके। तो पूजा पाठ आवश्यक है उस व्यक्ति के लिए जिसकी चेतना अभी इधर उधर जा रही है, जिसकी चेतना चलायमान है। तो पूजा पाठ के माध्यम से हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ केवल अध्यात्म पूजा पाठ ऐसा नहीं है। तो हमारी कंट्री को जो कहा जाता है कि पहले तो रिलीजियस नहीं है, हमने कहा ना, रिलीजन धर्म नहीं है, ये हमें डिस्टिंक्शन करना ही पड़ेगा। आज 21st सेंचुरी में वी आर इन 3rd डिकेड।
इस डिकेड में हमको ये निश्चित करना पड़ेगा कि रिलीजन धर्म नहीं है, रिलीजन की मान्यताएं अलग हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिलीजन और धर्म अलग अलग हैं, लेकिन धर्म को रिलीजन मान लेने से हमारे देश ने बहुत नुकसान उठाया है। धर्म को रिलीजन मान लेने से हमने जो हमारी धार्मिक ट्रेडिशन है उनमें बंटवारा हो गया। जैसे रिलीजन होता है कि फिक्स्ड मत, फिक्स्ड तो इज़म लगना चाहिए रिलीजन के वाले पे, लेकिन उल्टा हो गया। हमने धर्म को रिलीजन मान लिया तो धर्म के जो धार्मिक ट्रेडिशन थी हमारी, बौद्ध मत था, जैन मत था, हिंदू मत था, उनमें इज़म लगाने लगे। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म होना चाहिए उधर, लेकिन इधर हमने इज़म लगाने शुरू कर दिए। इधर इज़म लगाने की वजह से बंटवारा हो गया। तो ये जो कहते हैं कि इंडिया बहुत रिलीजियस कंट्री है, ये रिलीजियस नहीं है, धार्मिक कंट्री है। हम केवल पूजा पाठ में, देखिए पतन हर चीज़ का होता है, हम बाहरी आवरण में समेट के रह गए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भारत देश अन्य देशों से, अन्य सभ्यताओं से बहुत अव्वल दर्जे का है। हमने यहाँ एनिमल्स को इंक्लूड किया, फेमिनिन स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड किया। किसी भी और धर्म ने फेमिनिन स्पिरिचुअलिटी को नहीं एक्सेप्ट किया। ये भारत देश की शक्ति है कि यहाँ देवी महात्म्य का आप उदाहरण दे रही थी, या श्री सूक्त का, उसमें श्री देवी कह रही हैं कि ब्रह्म की शक्ति, विष्णु की शक्ति मुझसे है। आप बताइए इससे बड़ा डिक्लेरेशन और क्या होगा। काली माँ पैर रख के खड़ी हैं। नहीं, श्री सूक्त और देवी महात्म्य कैटेगोरिकली कह रही हैं आपके जो देवताओं की शक्ति है वो मुझसे है, पवन में जो शक्ति है वो मुझसे है। तो ये धार्मिक चेतना का ही परिणाम है। हमें केवल रिचुअलिस्टिक नहीं रहना चाहिए। रिचुअल्स ज़रूरी हैं, हमने कहा ना कि धान की तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए, लेकिन हमें आध्यात्मिकता के साथ अगर रिचुअल करेंगे तो हम फिर से पुराने विश्व गुरु वाले स्टेज पे पहुंचेंगे। केवल रिचुअल के बेस पे रह जाएं तो फिर हम फैनेटिक होने वाले हैं।